नमस्कार, मैं राम गौतम आज एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी के समक्ष बैठा हूँ। ये हैं पंडित श्री राम नारायण गौतम जी, जो कि रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हैं। तो आज इनके कुछ जीवन के जो पुरानी यादें हैं उस संबंध में मैं उनसे कुछ जानकारी हासिल करने आया हुआ हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। और ठीक है। हाँ, तो आपको मतलब आप मध्य प्रदेश पुलिस में रहे हैं। हाँ, लेकिन आज मध्य प्रदेश जो है कि दो राज्यों में बट चुका है, छत्तीसगढ़। अरे छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही आता था। हाँ। तो सबसे पहले जो मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ था पुलिस में, भर्ती हुई थी, हाँ, डायरेक्ट आपको यहाँ से छत्तीसगढ़ भेजा गया हाँ। था। अच्छा अच्छा। तो कितने छत्तीसगढ़ से हुआ था मैं। अच्छा, वहीं जाके। हाँ। अच्छा, तो कितने वर्ष हो गए आपको रिटायर हुए? 16-17 साल हो गए। कौन से सन में हुए थे रिटायर? 7 में। 2007। हाँ। अच्छा, तो 2007 में हुए तो मतलब 60 की अवस्था में रिटायर होते हैं। 60। तो आज अभी कितना साल हो गया आपका, कितना चल रहा है? 12 साल 17 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं आपके जो कुछ चीजें आपसे जो पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले हम बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन आपका कहाँ बीता? बचपन यही गांव में बीता, मतलब गुलवारा में। हाँ। अच्छा, तो और यहीं गुलवारा में ही पहले स्कूल यहाँ था क्या? पहले स्कूल यहीं था, यहीं पढ़े। अच्छा। उसके बाद कटनी में पढ़े। तो यहाँ कौन सी क्लास तक पढ़े आप? 5वीं तक। अच्छा, यहाँ 5वीं तक। हाँ। फिर कटनी जाना पड़ा। कटनी में कितनी क्लास तक पढ़े, कक्षा तक? 7वीं तक। अच्छा, 7वीं तक। और मतलब आपकी पढ़ाई 7वीं तक ही थी आपकी? जो हाँ। आगे भी पढ़े? नहीं, इसमें आगे नहीं पढ़े। अच्छा अच्छा। तो पुलिस में मतलब जो आप उस टाइम नौकरी की तलाश कर रहे थे कि अचानक पुलिस में भर्ती हो गए? नहीं, चले गए थे अचानक। कहाँ, जबलपुर जाना पड़ा था? जगदलपुर चले गए थे। अच्छा, यहाँ से। तो वहाँ कैसे अचानक, मतलब आपका कोई वहाँ पहुँचने का जरिया क्या था? पहुँचने का जरिए ये था हम्म। कि वहाँ भर्ती हुआ करती थी। अच्छा। शुक्रवार मंगलवार को। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ? जगदलपुर। जगदलपुर। अच्छा, तो भर्ती के लिए वहाँ पहुँच गए? हाँ। अच्छा, तो कैसे, क्या प्रोसेस वहाँ, कैसे भर्ती और क्या? एसपी साहब आते हैं मंगलवार शुक्रवार को। अच्छा। तो बतरिया साहब थे, पूरन बतरिया करते हाँ, थे। अच्छा। एसपी साहब जो है मंगलवार शुक्रवार को आया करते थे। अच्छा। माने वहाँ खड़े हो गए पुलिस लाइन में। अच्छा। तो हमारे साथ 5-7 लड़के भर्ती हुए थे। फिर इसके बाद मेडिकल वगैरह हुआ। अच्छा। मेडिकल फिट फाट हुए। हाँ। और फिर उसके बाद वर्दी मिलने लगी। मिल गई वर्दी हमारा घर। अच्छा, तो पहले जो आपका जब भर्ती हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? अच्छा, 49 के आसपास। 68 सन। अच्छा, ये सन है ना? हाँ। 67-68। अच्छा, 67-68। अच्छा, तो मतलब आज से कहना चाहिए 57 साल पहले। हाँ। मतलब 57-68, मतलब 57-58 साल पहले आपकी भर्ती हुई थी। हाँ। उस टाइम तो मतलब आपको जहाँ पुलिस में आप गए थे, हाँ। और वो जो बस्तर, जगदलपुर, ये सब एरिया जो क्षेत्र आते हैं, बहुत जंगली आदिवासियों के क्षेत्र आते थे। हाँ, हाँ। तो आप पहली बार वहाँ अकेले गए थे? अकेले गए थे। तो यहाँ से कैसे गए थे आप? मतलब जब भर्ती के लिए गए थे तो मतलब क्या साधन? ट्रेन से यहाँ से रायपुर गए, रायपुर से बस से बैठे तो जगदलपुर पहुँच अच्छा, जगदलपुर पहुँच गए। अच्छा, भर्ती हो गई तो फिर वहाँ आपके मतलब डायरेक्ट वहीं भर्ती जब आप पुलिस में हो गए, हाँ, तो आप यहाँ आने का मौका मिला था बताने के लिए कि नहीं, वहीं नौकरी करना है? नौकरी अपॉइंटमेंट हो गया। तो कितने मतलब फिर घर कब लौट के आया? फिर वही 1 साल के बाद आया। 1 साल के बाद। तो जो आपका पहला साल वहाँ पुलिस में बीता, हाँ। तो कैसा रहा? उसका कुछ यादें आप जुड़ी होंगी आपके जीवन में? अच्छा रहा।
कैसा, मतलब क्या क्या दिक्कतें आई? हमारा ट्रेनिंग चालू हो गई थी वहीं पुलिस लाइन में। मतलब कितनी उम्र रही होगी उस टाइम आपकी? उस टाइम पर रही होगी हमारी उम्र अंदाजा 18 की रही। अच्छा 18 के हो गए हाँ। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ रहने वहने की सब पुलिस व्यवस्था वही सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से। तो जब आपको पहले एक महीना हो गया था काम करते वक्त, हाँ। उस टाइम नौकरी, हाँ। तो तनख्वाह कितनी मिली थी आप? 94 रुपये मिलती थी। अच्छा 94 रुपये शुरू में मिली, काफी दिन महंगाई थे अब वेतन। अच्छा मिला के दोनों। मतलब 94 रुपये ठीक। 90। हाँ। अच्छा अच्छा, तो वो तो बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा ही कहना चाहिए। हाँ हाँ। खर्चा बहुत कम रहा होगा अभी? खर्चा महंगाई कम थी। अच्छा महंगाई कम। तो जगदलपुर खास वहीं की पुलिस वहीं गए? पुलिस लाइन। अच्छा, वहाँ के जो लोग थे हाँ। जनजाति वहाँ, तो हाँ। कभी कभी आपसे जो उनसे बातचीत होती, वहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है। हाँ। आपको तो हिंदी यहाँ बोलते रहे, हाँ। वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। नहीं, हम हिंदी ही बोलते थे वहाँ। लेकिन उनकी भाषा आपको समझ में आती वो थी? समझते थे हमारी, हम उनकी भी समझते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। माने बाहर के कर्मचारी भी रहे, उत्तर प्रदेश के, अच्छा, बिहार के। हाँ हाँ हाँ। तो और जो ट्रेनिंग लेते थे, करवाते थे हम लोगों से, तो वो पढ़े लिखे थे, उतने ज्यादा तो नहीं थे लेकिन पढ़े लिखे थे, हिंदी ये बोलते थे। अच्छा, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कहाँ? हाँ, लंगर में खाना। अच्छा, लंगर में। हाँ। दोनों तीनों टाइम? हाँ। मतलब सुबह का हाँ। नाश्ता, दोपहर को, शाम? हाँ, नाश्ता चाय खाना मिलता था। तो वहाँ जैसे आप जब पुलिस में हो गए, तो जब भर्ती हुई तो वहाँ क्या क्या अड़चने आई आपके जीवन में? अड़चने नहीं आई। अच्छा। हाँ, सब ठीक ठाक रहा? सब ठीक ठाक। अच्छा। और जैसे वहाँ मतलब मैंने सुना है कि बहुत जंगली जानवर रहते हैं। हाँ हाँ, अभी भी है। अभी भी हैं। हाँ। जंगली भैंसा, हाँ, इस टाइप की। जंगली भैंसा। जब कभी ऐसा कोई मतलब आपके जीवन में कोई घटना घटी हो उस दौर में? हमको घटी केवल, हम एक बार बीजेपुर थाने में थे। अच्छा। ट्रांसफर जब हुआ बीजेपुर गए, अच्छा। तो वहाँ से 2 कर्मचारी की ड्यूटी लगी। अच्छा। एक सीताराम थे, लेकिन अब सरनेम तो भूल गया मैं। हाँ। तो उनके साथ लगी ड्यूटी। हाँ। गए हम यहाँ से पैसा से लेकर के, वेतन कुटलू जाना था, कुटलू में देते थे, कुटलू गए। फिर यहाँ से नेमेड़ होकर के वहाँ से टर्न हुए तो जा कुछ दूर पर नदी मिली। नदी में शेर जो है हमको देखा। अच्छा, दिन का समय था कि रात का? दिन का समय था। अच्छा। रात को नहीं चलते थे, दिन में। अच्छा। देखा, हमने कहा सीताराम शेर पे पानी पीने आया है, लूट कर लो, बंदूक कर लो। हम भी कर लिए, वो भी कर लिए। हमने कहा अगर आप अपने तरफ आता है तो अपन गोली मार देंगे, देखा जाएगा। अच्छा। जो होगा देखा जाएगा। हाँ। फिर वो चुपचाप रह आए, तब तक पी पा के पानी निकल गया। अच्छा। मतलब और ऐसा कभी और कोई दूसरे जानवर? नहीं कभी नहीं। हिरना वगैरह तो मिलते ही रहते थे। अच्छा। हिरना वगैरह मिलते थे, लेकिन ये पशु है। हाँ, पशु जंगली इलाका है। हाँ। अच्छा। और वहाँ पे जब मतलब आप कितने साल रहे वहाँ बस्तर में, मतलब पूरे छत्तीसगढ़, मतलब उस टाइम के मध्य प्रदेश में, वो जो आपका जगदलपुर? 67 से लेकर के 73 तक रहे। अच्छा, कौन कितने थाने आपके चेंज हुए थे? हमारे वहाँ से हम गए थे तुम्हारे कम समय के लिए दरभा गए। अच्छा। फिर इसके बाद पखांजूर वगैरह में माने अपने परिचय के थे। हाँ। तो वहाँ भी जाते आते थे, खजाना लेकर के। अरे जब वहाँ आप गए थे तो उस टाइम शादी नहीं हुई थी आपकी? शादी नहीं, शादी हो गई थी। अच्छा, शादी हो गई। शादी का मतलब शादी होके ही भर्ती हुई है आपकी? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। शादी होने के बाद भर्ती हुई। अच्छा, तो मतलब उस टाइम आप अकेले गए थे? अकेले। चाची को नहीं ले गए? नहीं, वो कहाँ। फिर कब ले गए उनको साथ में, कितने साल बाद? वो केसकाल थाने में आए ट्रांसफर होकर के। अच्छा।
केसकाल थाने में हम कांके डेली जाते थे। हाँ। सुबह 11 बजे नहा खाना पीना करके कागज वगैरह लेकर के वहाँ से डेली जाते थे। हाँ। तो वहाँ चालान पेश करते थे। अच्छा। रजवाड़ा में कोर्ट थी, तो वहाँ चालान पेश करते थे। अच्छा। और शाम के अब बस में बैठे, हाँ। फिर केसकाल आ गए। 17-18 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से केसकाल। हाँ। तो 70 किलोमीटर आ गए घर। हाँ। अच्छा, बिजली उस टाइम तो बिजली ज्यादा रहती नहीं थी? नहीं, बिजली गैस जलाते थे। जब गैस जलता था, गैस का पहले रहता था, गैस जलाते थे। हाँ। बिजली जैसे गोल हो गई तो गैस जलाते थे। गैस थाने में थी। अच्छा, कभी कभी जैसे मतलब जो मुलजिम, क्या बोलते, मुलजिम बोलते हैं ना, जो हाँ, कोई हाँ, गुनाह कर लेता है, हाँ, तो जैसे कि कहीं कोई कांड हो गया, हाँ, वहाँ मतलब आपकी मतलब हाँ, वहाँ जाना पड़ता रहा होगा? जाना पड़ रहा है। अच्छा। गए हाँ। केसकाल क्षेत्र में कौन गुरु जाते थे। अच्छा। और धनौरा बाजार करते थे, और तुम्हारे विश्रामपुरी बाजार करते थे। अच्छा। माने ड्यूटी लगती थी। अच्छा, तो वहाँ पे बाजार में मतलब क्या क्या आता था? बाजार में सोना चांदी भी बिकता था। अच्छा। बर्तन वाले व्यापारी जाते थे। हाँ। हाँ, मतलब बाजार हफ्ते में बाजार लगता? हफ्ते में। अच्छा। बुधवार की बुधवार विश्रामपुरी में लगती थी। हाँ। और केसकाल में मंगलवार को लगती थी। अच्छा। तो मैं केसकाल वगैरह नहीं ड्यूटी, तो कर्मचारी के सामने थाना था, रोड के पार। अच्छा। केसकाल में रहे। हाँ। इसके बाद केसकाल से फिर हमारा बीजापुर ट्रांसफर हुआ। अच्छा। तो बीजापुर में रहे 2-3 साल। अच्छा, मतलब उस इलाके में, मतलब छत्तीसगढ़ के इलाके में हाँ। कितने साल निकाले आपने? कितने साल की सर्विस रही? 73 हमारा ट्रांसफर हो करवा लिए थे। कहाँ के लिए? बालाघाट आ गए थे। अच्छा, बालाघाट में भी? हाँ, बालाघाट तो और खतरनाक बोला जाता है। वहाँ कितने साल रहे आप? वहाँ ज्यादा नहीं है, कोई 75-76 में हमारा ट्रांसफर हुआ जबलपुर। अच्छा। जबलपुर आ गए। अच्छा, मतलब बालाघाट भी वहाँ ज्यादा नहीं हुआ। काफी जंगली एरिया में? जंगली एरिया है बैहर साइड में। अच्छा। लामता बैहर हम्म। है, परसवाड़ा वगैरह। वहाँ का अनुभव कैसा रहा बालाघाट में जब? बालाघाट का ठीक रहा। अच्छा। 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 ड्यूटी करते थे। हाँ। कितने घंटे की ड्यूटी करना पड़ती थी? ड्यूटी ऐसे लगती थी, ड्यूटी तो चले जाते थे। अच्छा। कोई टेबल ऐसा नहीं रहता था। सर्टिफिकेट मिलती थी। अच्छा। तो सर्टिफिकेट लेके जाते थे, फिर उसी जिस तारीख को वापसी रहती थी उस तारीख को आकर के वापसी दे देते थाने में। अच्छा। लाइन में थाने में। तो मतलब बालाघाट से फिर कहाँ ट्रांसफर हुआ था? जबलपुर। अच्छा, फिर जबलपुर आ गए। हाँ। जबलपुर आने के बाद तो घर के नजदीक ही आ गए थे आप? नजदीक आ गए। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर? हाँ। अच्छा। हाँ। तो यहाँ सारी व्यवस्था है? हाँ। जबलपुर में तो काफी साल आपने गुजारे, काफी साल है ना? कम से कम कितने साल रहे होंगे? 30-35 साल। अच्छा, 30-35 साल रहे जबलपुर में। जबलपुर। फिर कुछ दिन के लिए कटनी भी आए थे? कटनी भी आए। फिर वापस जबलपुर चले गए? अच्छा। तो और जो आपकी तो खेती वगैरह भी काफी है, हाँ, उस टाइम भी रही और रही है। है। तो ये सब कैसे होता था? दोनों मैनेज कैसे हम करते नहीं थे। कौन देखता था? नौकरी करते थे। हाँ। हम खेती ध्यान नहीं देते थे। अच्छा, लेकिन पिताजी थे उसमें। पिताजी थे तो वो करवा लेते थे और चलता मैंने जो होता था उसमें चलता था। आपके मतलब जैसे कि हम लोग भी आपके परिवार से ही हैं, अपने परिवार हैं, तो 4 भाई, मतलब हाँ। आपके सबसे बड़े भाई थे गिरजा प्रसाद जी। हाँ। आप मझले भाई थे राम कुमार जी। आप संजले कहलाए। हाँ। छोटे हरिमोहन चाचा जी। हाँ। तो और मैंने देखा है कि जीवन में कभी कोई मतलब एक दूसरे का एक प्रेम जो है आपस में बहुत अच्छी तरीके से बना रहा आपसे अच्छा रहा। तो परिवार का कोई व्यक्ति कभी वहाँ जब आप बस्तर इलाके में रहे या छत्तीसगढ़ के तरफ, हाँ। तो कोई वहाँ आपसे मिलने नहीं जाते थे? मंझले भाई गए थे। अच्छा, मंझले भाई गए थे? हाँ। अच्छा, मंझले भाई गए थे। हाँ। और तुम्हारे ये भी गए थे, क्या नाम है तुम्हारे, अंकुश के धूप सिंह तिवारी। अच्छा। लेकिन हमारा ट्रांसफर होकर यहीं आ गए थे। कहाँ? ये जब केसकाल आ गए थे। अच्छा। माने उनकी भर्ती नहीं हो पाई थी, चले आए थे। अच्छा, अपने
धनीराम कक्का भी रहे वहाँ पे? वहाँ रहे, पखानजोर में थे। अच्छा, तो आपकी मतलब जब आप पखानजोर में थे तो वो भी थे उसमें? नहीं हाँ। यहाँ वो आपसे सीनियर थे कि? सीनियर थे बहुत। अच्छा, वो सीनियर थे, उनकी भर्ती पहले। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना है कि जब आप कोई ट्रेन में छूट गई थी आपकी, आप जा रहे थे ड्यूटी में, तो फिर पटरियों से पैदल चलते चलते कहीं पहुंचे थे, वो क्या कहानी है? वो कहानी नहीं, बिलासपुर से आ जा रहे थे। बिलासपुर अच्छा, क्या घटना थी वो? कैसे घटना क्या थी कि अकेले थे उस टाइम? अकेले थे, कोई साथ में नहीं था? हाँ, कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या हो गया था? कुछ नहीं, ये रहा कि अब यहाँ से न जाएंगे बिलासपुर से। अच्छा, हाँ, तो रुक गए थे। अच्छा, वही ठीक है। आज धनीराम कक्का वहाँ रहे तो उनसे कभी वैसा मुलाकात करते थे? जाते थे जब कभी कोई काम आता था उनके। अच्छा, हाँ हाँ। तो यहाँ जबलपुर आने के बाद जब आपका रहा, फिर आप जबलपुर से रिटायर भी हुए? रिटायर है ना? हाँ। और एक मध्य प्रदेश पुलिस में जो आपका पद था, वो जिस पद से आप भर्ती हुए थे उसी पद में रिटायर हुए कि उसमें कुछ तरक्की वगैरह हुई थी? आपका मतलब पदोन्नति कितने बार हुई थी? क्रमोन्नति वगैरह भई थी। अच्छा, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा क्रमोन्नति वगैरह होती है। लेकिन अनुभव जो यहाँ जबलपुर में रहे तो यहाँ का कैसा रहा? यहाँ तो काफी मतलब यहाँ हम कोर्ट का काम करते थे। अच्छा, हाई कोर्ट में माने अच्छा माने वो था अपना आपका काल में। हाँ हाँ हाँ, तो कोर्ट का काम मतलब यहाँ चलता रहता था। अच्छा, यहाँ से जबलपुर से कोई जुड़ी घटना जो आपको याद आ रही हो? हाँ, नहीं, कोई घटना नहीं है ऐसा कभी किसी जीवन काल में किसी जो आपके सीनियर ऑफिसर रहते थे साहब लोग, हाँ, तो कभी किसी बात को लेके आपको कोई नहीं कोई परेशान नहीं किया? कोई परेशानी ऐसा कुछ नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, सब एकदम सुव्यवस्थित चलता था? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने सुना है कि वो आपका ये जो विदुर नाम पड़ा था एक विभाग के अंदर, वो कहाँ पड़ा था? जबलपुर में पड़ा था। तो किस वजह से पड़ा था वो विदुर? बेलवाग थाने में। हाँ, क्यों पड़ गया था वो विदुर नाम? इसलिए कि ये वो लोग जूनियर थे, उम्र में भी जूनियर थे। अच्छा, और माने हम सर्विस में ज्यादा थे, तो विदुर कहा करते थे। अच्छा, मतलब आप सीनियर होने के नाते आपको विभाग से संबंधित बहुत सारी जानकारियां होती थी, तो जो नीतियां होती हैं, नियम कानून होते हैं, तो आपको ज्यादा ज्ञान था। तो इसकी वजह से आपको विदुर मतलब बोलते थे, आपसे ज्ञान प्राप्त करते थे लोग। हाँ, विदुर करते थे। अच्छा, बीच में अभी जो पिछले 2022 में कोविड कभी आया था? 19-20 में आया था। अच्छा, मैं आपको देखता मतलब बचपन से देख रहा हूँ, कभी एक दो बार एक्सीडेंट हुआ था आपका, छोटी सी मोपेड से चलते थे, यहीं कटनी में जब रहे, एक्सीडेंट हो गया था कि मतलब वो गड्ढे वड्ढे में जैसे भी पहुंच गए। लेकिन बाकी टाइम में कभी मैंने देखा नहीं कि आप बीमार हुए हों या कभी कोई आपकी तबीयत खराब हुई, कभी ऐसा हमने नहीं देखा। आप एकदम मतलब उसी पोजीशन में है, उसी स्टेटस में। लेकिन जब अभी कोविड आया था तो 2022 में, खाना पीना बंद हो गया, तो कोविड से थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन हो गया, तो पता चला जब आपको यहाँ से ले गए तो पता चला आपको इन्फेक्शन हो गया, कोविड हो गया है। तो उस टाइम कैसा लग रहा था आपको? कमजोरी लग रही थी। नहीं मतलब एक जैसे कई लोग घबराहट में। नहीं, घबराहट नहीं थी। अच्छा, मतलब इतना था कि आप वो सब ठीक ठाक हो जाए, है ना? ठीक हो भी गए सबके मतलब मेहनत से, ईश्वर की कृपा से। अच्छा, एक चीज है जैसे कि मतलब ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ब्राह्मण परिवार मतलब जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण खाने में बहुत मतलब ये रहते हैं, खाना भोजन उनको बहुत स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। अच्छा, तो आप तो शुद्ध शाकाहारी शुरू से रहे हैं, बचपन ही से, और जीवन निकल गया, आपने कभी कुछ मतलब शाकाहारी भोजन किया है? आज भी कर रहे हैं। तो भोजन जो है मतलब जैसे आप भोजन भरपेट आपने खा लिया, और
ऐसी कौन सी चीज है कि जब भरपेट खाने के बाद भी अगर कोई सामने आपके ला के रख दे तो नहीं, आप खाना खाने के बाद फिर नहीं खाते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ नहीं कोई ऐसी चीज होगी कि हाँ। अच्छा आ गई तो चलो थोड़ा खा ही लेते हाँ, हैं। नहीं खाते। सबसे प्रिय कौन सी चीज है आपके जीवन में, क्या आपको अच्छा लगता है? फल फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। नहीं वो तो हाँ, फल बाकी- फूल के अलावा और बाकी कुछ? खाने के बाद हम कोई दूसरी चीज नहीं खाते, माने अनाज से संबंधित। अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या लगता है आपको खाने में? भोजन खाने में आपका दाल सबसे- चावल रोटी सब्जी है, हाँ। और जो बन गया वो भी अच्छा लगता है। हाँ, नहीं कई बार होता है ना कि मतलब एक लोगों का प्रिय होता है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा कढ़ी पसंद नहीं होती नहीं है। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, वो जो बन गया सो हमको प्रिय है। हाँ हाँ अच्छा ठीक। तो अभी जो रिटायरमेंट के बाद की जो दिनचर्या है आपकी, हाँ। वो कैसे चल रही है, क्या करते ठीक हैं? चल रहा है। मतलब क्या सुबह जैसे आप सुबह कितने बजे सो के उठ जाते हैं? 5 बजे सुबह उठ जाते हैं। अच्छा 5 बजे उठ के क्या क्या करते हैं? एक ठो गाय है, हाँ। तो गाय की सेवा करते हैं बस। अच्छा, गाय का नाम क्या है? उसका नाम श्यामा। श्याम राम राम राम। करते हैं। अच्छा तो सेवा करते हैं हाँ। उसकी। अच्छा फिर उसकी सेवा करने के बाद चाय वाय होती है? अच्छा भाई, नाश्ता वास्ता हुआ हाँ, है, हाँ। जो फिर नहाए? नहाए फिर खाना खाए। अच्छा अरे जैसे मैंने मतलब ब्राह्मणों में अपने परिवार में देखा है, अपन भगवान को मूर्ति पूजा भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद गलती से कभी आपको जल चढ़ाते देख लिया, आप कभी वैसे मूर्ति नहीं, पूजा नहीं करते हैं? जल का ऐसा रहता है, जल से चढ़ा भी लेते हैं, हाँ। और नहीं चढ़ाते हैं तो ऐसे ही नमन कर लेते हैं। बाकी आप ज्यादा टाइम तो एक हाँ। 15 सेकंड से ज्यादा भगवान को देते नहीं? हाँ नहीं। अच्छा लोग घंटों पूजा करते हैं, घंटी घंटों बजाते हैं, करते हैं। शंख फूकते हैं, अपन नहीं करते। लेकिन आप तो आपको देखा नहीं मैंने। मैं हाँ। जबलपुर भी रहा हूँ हाँ, आपके हाँ। वहाँ, नहीं करते। जहाँ आप आपके निवास में हाँ। हम लोग महीनों रुकते थे। हाँ। तो कभी आते थे आप ड्यूटी से, मतलब भोजन हाथ पांव धोए भोजन किए, हाँ। लेट गए। आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है जीवन में? मतलब खाना, जैसे अभी मैंने पूछा, तो खाने के बाद दूसरे नंबर में क्या है? जैसे कि चलना फिरना ज्यादा पसंद है या चलना फिरना ज्यादा पसंद है। आराम करना पसंद है? नहीं, आराम नहीं करते अच्छा। ज्यादा, माने कि आराम रात में होती है। अच्छा बाकी क्या है कि अपन माने चलने फिरने वाले हैं, हमको बैठे रहाई नहीं पड़ती, अच्छा नहीं लगता। हाँ। अच्छा जैसे कि मतलब रिटायरमेंट के बाद आदमी थोड़ा बोरियत महसूस करने लगता है, आपको नहीं, आप हमेशा व्यस्त रहते हैं हाँ, और व्यस्त भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, कहने का थोड़ा बहुत कर लिए, काम तो कर लिए। अच्छा हाँ, कोई व्यस्तता नहीं रहती है। हाँ। अच्छा और जैसा कि हम लोग हमको पता है कि अभी इस समय वर्तमान में आज की तारीख में, यानी कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ 21 अप्रैल 2024, दिन क्या है, रविवार है। तो इस समय आपका एक भरा पूरा परिवार है, आप रिटायर हो चुके हैं, आपका बड़ा बेटा है, आपके जो बड़े बच्चे हैं नरेश, 2 बच्चे हैं, हाँ। और छोटे वाले हैं सुरेश, है ना, उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं, बड़े पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुएं काम करती हैं, मतलब अब एकदम लाइफ सेटल है, सुकून है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोई टेंशन, फुर्सत हो गई। ठीक है। तो कहीं घूमने उमने अभी मतलब बीच में कभी पिछली बार कहाँ गए थे? घूमने के लिए अयोध्या जी गए थे। अच्छा कितने दिन पहले गए थे, कब गए थे, कौन? 1.5-2 साल हो गए। अच्छा तो वहाँ अयोध्या जी तो अभी तो जो नया बन गया है, तो अभी फिर से सारे नहीं गए। अभी जाने की योजना बना रहे हैं? बनाए थे, लेकिन वो माने कुछ मौसम वैसा हो गया तो नहीं जा पाए। अच्छा तो उस टाइम अयोध्या जी गए थे और चित्रकूट भी गए थे क्या? चित्रकूट में तो भाभी थी वहाँ पर। अच्छा हाँ वो भतीजा रहा। हाँ वो गए थे जब। तो वो वहाँ पर वो था, सीओ था, तो खत्म हो गई थी। हाँ वहाँ गए थे, हाँ 15 चाचा दिन हमारी रहे। तब गए थे। और अयोध्या जी, तो अयोध्या जी जब घूमने गए थे कितने दिन का टूर था वहाँ? 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 1 दिन रुकना। अच्छा हाँ। ठीक है। बाकी अभी जैसे कि आप एक शासकीय कर्मचारी हैं और जो आपकी शुरुआती भर्ती हुई थी वो मतलब छत्तीसगढ़, जो आज का एक अलग राज्य बन चुका है, हाँ, उस टाइम मध्य प्रदेश में भी आता था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ही आता सही था, रहा भाई, है ना? हाँ, तो तो लेकिन आपको एक इंटीरियर जगह पे भर्ती हुई थी हाँ। और रिटायर यहाँ हुए तो, और काफी मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए बहुत टफ कठिन जीवन कहना चाहिए रहा,
और मतलब उस टाइम आपको सर्विस एक भाईजान थे वहाँ के, का नाम है तुम्हारे बीजापुर के। अच्छा। अपने बिलहरी के। अच्छा। लेकिन रहते वहीं हैं, क्या बोलते हैं, बीजापुर। हाँ। तो उनने कहा था, कहें गुरु हम आपका ट्रांसफर कैंसिल करवा देंगे। अच्छा, मतलब कोई इतना प्रेम करते हैं। हाँ, हमारा ट्रांसफर ना कैंसिल करवा रहे, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। हाँ। हैं? हाँ। आपका जो गांव है बिलहरी, वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, बिलहरी तो यहाँ यहाँ पहुँच जाएंगे, गांव पहुँच जाएंगे। अपना अच्छा जाते है। हैं 6 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, बाद में जब आपका ट्रांसफर हो गया तब फिर आ गए हम जबलपुर। अच्छा, बालाघाट। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ भाई जानते हैं, ऐसे और भी लोग आपसे वहाँ जब आप ज्यादा दिन वहीं रहे, हाँ। तो एक रहते रहते जो स्नेह बन जाता है। हाँ। दोबारा जब एक बार ट्रांसफर होकर वहाँ से आ गए तो दोबारा कभी गए नहीं गए। हाँ। अच्छा। दोबारा और उस टाइम जब आप वहाँ मतलब रहे हैं तो उतना नक्सलवाद वगैरह कुछ वैसा बिल्कुल छोटपुर था। अच्छा। वो था आमापल्ली करके है। हाँ। तो हम लोग ड्यूटी लगती थी। अच्छा। जाते थे आमापल्ली होकर उसुर। हाँ। तो वहाँ आउट पोस्ट रहा। अच्छा। आउट पोस्ट पे क्या है, एसएफ की गार्ड रहती थी। हाँ हाँ हाँ। तो छोटपुर नक्सलाइट लोग थे, माने बहुत कम, माने वो उस टाइम पर रहबे नहीं किए। अच्छा। कहीं ऐसी पता लगता था। कभी ऐसी कोई आपसे मुठभेड़ हुई? नहीं नहीं नहीं। मतलब एकदम जो भी है शांतिपूर्वक हम जहाँ भी रहे, मतलब अभी बालाघाट में भी आए, बालाघाट जिले में नक्सलाइट लोग तो उस जब आए थे तब कुछ नहीं था। अच्छा। आज बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन से शांति है, जब से मतलब नई मोदी जी की सरकार आई है ना। बीच में मतलब उनके पहले जो शासन था या सरकारें थी तो बहुत मारकाट और ये बहुत, लेकिन अभी शांति बनी हुई है। तो मैं जो बीच में बात छूट गई कि आप दोबारा फिर कभी वहाँ गए? हाँ, नहीं गए। अच्छा। और फोन तो आप रखते नहीं है? फोन आज भी आधुनिक है भी, जैसे कहने का आधुनिक युग में फोन है, यूज नहीं करते तो यूज नहीं करते। नहीं तो किसी से संपर्क रहा नहीं। और जबलपुर में भी आ गए थे नहीं, संपर्क तो रहा है। अच्छा। 2-4 आदमी जो ऐसे रहे जो माने हाँ अच्छे आदमी थे, मजबूत। अच्छा। उनसे संपर्क रहा। लेकिन वो टाइम पर जब हम ट्रांसफर हुआ तो उस समय ना उनके पास मोबाइल था ना हमारे पास था। जब मतलब ये आवागमन के साधन तो अभी कुछ सालों से बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जब आप वहाँ भर्ती हुई थी आपकी जगदलपुर गए थे आप, तो आने जाने की क्या व्यवस्था रहती थी? बस से। साइकिल भी इस्तेमाल करते थे? साइकिल देहात थाना क्षेत्र कहलाता है। हाँ। वहाँ हम साइकिल से जाते थे। अच्छा, तो कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता था? हमको कम से कम नहीं तो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना और तब 30 किलोमीटर वापस आना। डेली? नहीं, डेली ऐसे नहीं, कभी कभी नाइट हाल्ट भी करते थे। अच्छा, नाइट हाल्ट रुकते थे देहात में। हाँ। बीजापुर से हम कुशनाथ, चेरपाल, गंगालूर ऐसे अकेले ही जाना पड़ता था? अकेले चले जाते थे। अच्छा। कुछ नहीं था उस टाइम पर, कोई इतना नक्सलाइट थे ही नहीं। अच्छा। कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ जानवर तो जंगली जानवर का डर रहता था, लेकिन जंगली जानवर का है कि नदी आदि पानी आदि का साधन अगर है तो वहाँ से थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि वो पानी वानी पीने आते हैं। वहाँ कौन कौन से जंगली, ज्यादातर जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं? शेर भी है, वन भैंसा भी है। अच्छा। और गौर जानवर कहलाता है। गौर गाय है। और हर प्रकार के जानवर हैं, हाथी को छोड़ करके। अच्छा। भालू सब। तो मतलब आप 30 किलोमीटर जाना, 30-40 किलोमीटर आना रहता था देहात, जब भी देहात जाना रहता था। अच्छा, जैसे वहाँ थाना में रुकते थे तो जैसे अब रात हो गई आप तो वहीं रुक गए? नाइट रुकते थे। तो वहाँ खाने वाने का क्या होता था? खाने का साधन ही रहा कि वहाँ खाना बनता रहा। आदिवासी लोग बनवाते थे, उनको बोल देते थे। अच्छा। कि भाई हम लोग यहीं रुकेंगे, अब खाना देखना। अच्छा, उस सरपंच को बोल देते थे तो बनवा देते थे। अच्छा, मेरे को थोड़ा ध्यान है कि पहले हाफ मतलब फुल पैंट आपकी जो ड्रेस रहती थी, खाकी वर्दी, तो हाफ पैंट रहता था क्या? हाफ पैंट रहता था, लेकिन हाफ पैंट हम नहीं पहनते थे, फुल पैंट पहनते थे। अच्छा। देहात भी जाते थे फुल पैंट पहनते थे, शर्ट पहनते थे,
ये खाकी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे कि धनीराम कक्का आपसे बड़े थे, कितने साल बड़े थे वो? अरे वो 10-15 साल के बड़े थे आपसे? हाँ। अच्छा। हाँ। तो अब धनीराम कक्का जैसे आपसे 10-15 साल बड़े थे, तो हाँ। जो चाची हैं, काकी हैं, हाँ। वो आपकी फौजी लगी, फौजी। वो आपसे बहुत मजाक करती हैं। हाँ, मजाक नहीं करे। मतलब मजाक है ना कि हाँ। जैसे कि आपको एक से आपको नाम दिया है शेख चिल्ली, हाँ। तो वो क्यों दे दिया आज? वो देवर के नाते ऐसे अच्छा। कहते नहीं, लेकिन आगे कुछ तो आपके नाम अंदर- तो ले नहीं सकती हैं। हाँ। हैं? मतलब तो वो अपने अच्छा, मतलब एक आपको शांत स्वभाव का देख के हाँ। और थोड़ा सा एक देवर का रिश्ता जो उनसे हाँ। लगता है, हाँ। तो शेख चिल्ली बोलते हाँ हैं। सर, जबकि नाम न लेकर के। हाँ, हाँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हाँ मतलब बाकी कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि आप उसे चिल्ली बोल हाँ, सकें। नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ, हाँ। बचपन से ही देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप जब आप वहाँ आप जबलपुर में रहते थे और आते थे, तो आप पूरा आप पोथी खोल के बैठते थे और लिखा पढ़ी हाँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये धारा है, वो धारा है। आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, आज भी है, आज मतलब बहुत अच्छी लिखावट लिखते हैं। तो लिखावट से अधिकारी लोग प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न करते थे। हाँ, आपकी लिखावट बहुत अच्छी देखी थी मैंने। कोर्ट के जो काम रहे, कोई मैंने उसमें रोक टोक नहीं होती थी, काम हम करवा देते। अच्छा, कभी जैसे कोर्ट वगैरह में पेश होना, जज के सामने पेश होना होता होगा ना आप लोगों को? डेली का काम रहता है। तो वहाँ कोई ऐसी किसी मतलब जो ये आपराधिक गतिविधियों वाले लोग रहते हैं, जिनकी वजह से वहाँ जाना पड़ता है, तो वो कभी कोई मतलब जो असामाजिक तत्व है, उसने कभी आपको अकेले में या पीठ पीछे नहीं, परेशान कभी नहीं। कभी मतलब एक जो प्रक्रिया है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ किस टाइप का क्या, मतलब जैसे फिल्मों में दिखा देते हैं, हाँ। वैसा नहीं होता है? संपर्क जो है वकीलों से लेकर के जज माने मतलब सवाल जज तक अच्छा, माने वो आपका तालमेल अच्छा था। हाँ। बहुत अच्छा मानते थे। तो आपके जैसे बड़े बेटे जो हैं, वो भी मध्य प्रदेश पुलिस में इस समय कटनी में है। हाँ। छोटे वाले ने हाँ। मतलब वकील या लॉ किया है, तो हाँ। वकालत, हाँ। लेकिन वो ये नहीं करते हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस नहीं। ठीक है। और कोई आप अपनी बात शेयर करना चाहें मेरे से, जीवन से संबंधित कुछ ऐसा? कौन सी शेयर करें, जितना था उतना बता दिए, ठीक है। जैसे कि उस टाइम तो मतलब बहुत ज्यादा मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक अगर आप योग्य हैं किसी चीज के लिए, मान लो जैसे आप पुलिस में गए थे, तो आपकी योग्यता देखते हुए उन्होंने भर्ती कर दी। उस टाइम कोई ऐसा पीठ पीछे रिश्वत वगैरह नहीं चलती थी? रिश्वत भी नहीं चलती थी, है ना, जो कि आजकल मतलब एक ये कहना चलने लगी है। अब उसके बिना काम बनता नहीं। हाँ, चलने लगी है। हाँ। लेकिन जिसको जितना जो माने बात करना होता है वो करते हैं। हाँ। ले भी लेते हैं। हाँ। लेकिन हमारा ये नहीं था कि हमको चाहिए। हाँ। हाँ। अच्छा, तो और कुछ बताना चाहें तो नहीं, बस ठीक। जीवन से कोई जुड़ी नहीं, घटना? बहुत बढ़िया, जितना पूछे आप उतना हम बताए। हाँ। अच्छा लगा। ये हैं हमारे श्री चाचा जी, जैसा कि मैंने पहले बोला, और बात करके उनसे बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद चाचा जी, आपने अपनी जीवन से जुड़ी घटनाएं हमारे साथ शेयर की। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद।